हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम में। घटना सार के करंट अफेयर्स की अगली सीरीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। आइए चलते हैं। 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस की इस वर्ष की थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइफ्स। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध लड़ने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 15 मार्च को। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की इस वर्ष की थीम थी क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। मार्च 2022 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? भारत। वे इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन जाएगी, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। 15 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 की विजेता कौन बनी है? कैरोलिना बिलावस्का। किस देश से हैं ये? पोलैंड से। हाल ही में कौन सा देश चक्रवाती तूफान इमनाती की चपेट में आया है? मेडागास्कर। मार्च 2022 में किस खेल संघ द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ द्वारा। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? भारत में। मार्च 2022 में यूरोपीय संघ ने किस देश को अपनी सदस्यता देने का निर्णय लिया है? यूक्रेन को। मार्च 2022 में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौते की पुष्टि की है? नेपाल ने। ग्लोबल सिस्टर फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन द्वारा 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक कहाँ पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया? बार्सिलोना, स्पेन में। ब्रिटेन का वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें नववर्ष 2022 के अवसर पर ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया? टोनी ब्लेयर। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या थी? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च को। वह इस्लामिक देश जिसने मार्च 2022 में अपना दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपण किया है? ईरान ने। किस देश ने मार्च 2022 में इंस्टाग्राम की जगह रोजग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है? रूस ने। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रोजग्राम, रूस। न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी सूची साइट कैस्टेलम एआई द्वारा मार्च में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के बाद दुनिया का कौन सा देश सर्वाधिक प्रतिबंधों वाला देश बन गया है? रूस। कितने प्रतिबंध हैं? 5530। 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थीम याद रखिएगा, आजकल पेपर के ट्रेंड में थीम ज़्यादा पूछी जा रही हैं। मार्च 2022 में किस देश ने फेसबुक के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? रूस ने। किस देश ने मार्च 2022 में महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइएंगल का अनावरण किया है? महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइएंगल किसने शुरू किया है? मेडागास्कर ने। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। 20 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। 20 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 20 मार्च को कौन सा एक दिन और मनाया जाता है? विश्व गोरैया दिवस। विश्व गोरैया दिवस भी मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 11 से 12 फरवरी 2022 को कहाँ पर क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? पहला भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। 4 देश हैं क्वाड में, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैन्य डॉल्फिन का प्रयोग किया? इजराइल ने। 21 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? वन और सतत उत्पादन और खपत। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को। 14 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस का इस वर्ष का विषय है मैथमेटिक्स यूनिट्स। 18 मार्च 2022 को मनाए गए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? रिसाइक्लिंग फर्टिलिटी। 18 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व नींद दिवस का इस वर्ष का थीम था क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। फरवरी 2022 में किस संस्था द्वारा नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यूएनईपी। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? केन्या, नैरोबी में।
9 से 11 फरवरी 2022 के बीच समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में कौन सा सम्मेलन हुआ है? वन ओशन समिट। वे देश जिसने फरवरी 2022 में हाइबरी नाम से अपनी पहली हाइड्रोजन, कौन सी है, पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान ने। क्या नाम है? हाइबरी। 21 फरवरी 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की वर्ष 2022 की थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। 20 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व गोरैया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? लव स्पैरो। हाल ही में कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? कनाडा। 15 फरवरी 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस का इस वर्ष का थीम था बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। 20 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व सामाजिक न्याय दिवस की इस वर्ष की थीम थी औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। वह अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जिनका 94 वर्ष की अवस्था में 19 मार्च 2022 को निधन हो गया, क्या नाम है? यूजीन न्यूमैन पार्कर। कहाँ से थे ये? अमेरिका के। यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से किस अवार्ड को वापस ले लिया है? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। किसके आक्रमण के जवाब में? यूक्रेन पर जो आक्रमण किया है रूस ने। यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूसी सेना ने दुनिया में किस सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया है? एंटोनोव 225 कार्गो विमान। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा विमान है ये। 1 मार्च 2022 को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस का इस वर्ष का थीम था नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। हाल ही में तेल रिसाव के बाद क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? पेरू ने। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश की क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई हैं? नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने के किस रोबोट ने दुनिया की पहली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बिना इंसानी मदद के की है? स्मार्ट टिश्यू ऑटोनोमस रोबोट। आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जो मार्च 2022 में प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं फ्रांसिस कैरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्रांसिस कैरे पहले अफ्रीकी हैं। प्रित्जर पुरस्कार, ये पूछा जाता है प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हाल ही में किसे दिया गया? दानिश सिद्दीकी को दिया गया है मरणोपरांत। रूस ने यूक्रेन के किन 2 सीमावर्ती क्षेत्रों को 21 फरवरी 2022 को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? डोनेत्स्क और लुहांस्क को। यूएई के बाद हाल ही में किस देश ने जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन करने तथा फार्मिंग सेक्टर में 2 गुनी पैदावार बढ़ाने में मदद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी नहर लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में। हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे ऑफ हेल कहे जाने वाले धधकते प्राकृतिक गैस क्रेटर को बंद करने की योजना बनाई है? तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान में क्या है? एक बड़ा सा गर्त है, उसके अंदर बहुत टाइम पहले से उसमें आग धधक रही, इसी को बंद करने के लिए तुर्कमेनिस्तान ने बात कही है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने हाल ही में किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? हैतम अल थैसी। ये किस देश के हैं? कुवैत। हाल ही में किसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया है? जस्टिस आयशा मलिक। कहाँ से हैं? पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हैं। हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किस नाम से एक अणु विकसित किया गया जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? ट्राइप्स 92। हाल ही में प्रशांत महासागर में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने किस नाम से संयुक्त सेनाभ्यास किया है? USC सी ड्रैगन 2022। जनवरी 2022 में किसने शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव का पदभार ग्रहण किया? झांग मिंग। ये कहाँ से? चाइना से। हाल ही में HIV के सह खोजकर्ता तथा नोबेल पुरस्कार विजेता किस फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट का निधन हो गया है? ल्यूक मॉन्टेग्नियर। हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में किसे दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया है? इस्तांबुल। कहाँ पर? तुर्की में। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की नए अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? रोबर्टा मेट्सोला को। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की अध्यक्ष कौन है? रोबर्टा मेट्सोला। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने 18 जनवरी 2022 को अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड में ले जाने के एक विधेयक पारित किया। इस नई राजधानी का नाम क्या होगा? नूसंतारा। पहले इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी? जकार्ता। अभी नई राजधानी कौन सी होगी? नूसंतारा। किस आइसलैंड पर होगी? बोर्नियो आइसलैंड पर होगी।
हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश कौन बना है? सऊदी अरब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? चिंता को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? एंटीगुआ और बारबुडा। कौन से क्रम का है? 102वां। 101वां कौन था? अमेरिका। हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी है? दुबई। लेकिन ई विधानसभा हमारे देश में कौन सी बनी है? नागालैंड। हाल ही में किस देश में प्लास्टिक बर्फबारी हुई है? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? होंडुरास। हाल ही में किस देश ने लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? ब्रिटेन में। फरवरी 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप विकसित किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। दक्षिण प्रशांत देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय लिया है? अमेरिका ने। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की जनरल असेंबली में 25 नवंबर 2021 को किसे अपना नया प्रेसिडेंट चुना है? अहमद अल नासिर अल रईसी। किस देश के हैं? यूएई के। अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासिर अल रईसी को चुना गया है। ये किस देश के हैं? यूएई के। 24 नवंबर 2021 को किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? मैग्डालेना एंडरसन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी COP27 नवंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? शर्म अल शेख मिस्र में। लेकिन COP26 कहाँ पर हुआ है? ग्लासगो में। जर्मनी में 16 वर्षों तक चांसलर रही एंजेला मर्केल को सत्ता से बाहर होने के बाद किसने 25 नवंबर 2021 को नए चांसलर का पदभार ग्रहण किया है? ओलाफ शोल्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 16 वर्षों तक लगातार जर्मनी में चांसलर कौन थी? एंजेला मर्केल। अभी इन्होंने किसने उनका स्थान लिया है? ओलाफ शोल्ज ने। हाल ही में किस देश ने संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम की हुई है? अमेरिका। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ढाका, बांग्लादेश में। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने किस देश के फिल्म निर्देशक नाओमी कवासे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? जापान। 28 जनवरी 2022 को मनाए गए डेटा गोपनीयता दिवस की इस वर्ष की थीम थी प्राइवेसी मैटर्स। फरवरी 2022 में जारी 55 देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? अमेरिका। कि भारत का कौन सा स्थान है? 43। 3 मार्च 2022 को WHO द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व श्रवण दिवस का इस वर्ष का थीम था जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस का मुख्य विषय था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? कनाडा ने। कोविफेनेज इस वैक्सीन को मेडिकेगो एंड मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस की स्वामित्व वाली कंपनी ने बनाया है। भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपना पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस नाम से दिसंबर 2021 में लॉन्च किया था? सिबिर नाम से। फरवरी 2022 में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया? दुबई ने। ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक द्वारा फरवरी 2022 में जारी एक रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्लास्टिक प्रदूषकों में शीर्ष स्थान दिया गया? कोका कोला को। फरवरी 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने वर्ष 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को 50। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।